आप सबों को यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। प्रभु की कृपा आप सबों पर होगी। बाइबल में कई सारे पशु पक्षियों के बारे में जिक्र है, जीव जंतुओं के बारे में जिक्र है, चाहे वो आसमान के पशु हों, जमीन के पशु हों, आसमान के पक्षी हों या जलीय जीव हों। जलीय जीव मछली, तो मछलियों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पूरा तो नहीं, पहले पुराने नियम में भी मछलियों का जिक्र आता है और नए नियम में भी मछलियों का जिक्र आता है। तो आज हम लोग नए नियम में जो मछली का जिक्र है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 24 पद से आगे। आइए हम लोग सुनते हैं बाइबल क्या कहती है। जब ये कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शिमोन, तो क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किससे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मंदिर का कर देने के लिए एक मछली पकड़ने के लिए पतरस को कहते हैं, जिस मछली के मुंह में वो सिक्का है। ये एक घटना का जिक्र हम लोग पाते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इस पर हम लोग जानेंगे ना। पतरस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार बंसी लेता है और झील की ओर चल पड़ता है। निश्चय पतरस सोच रहा होगा, यार ये कैसा अद्भुत बात है कि वो कौन सा मछली होगा जिसके मुंह पर जो है सिक्का होगा ना। सोच सोच के जा रहा था। अब मछली झील में क्या सोच रही होगी, ध्यान दीजिए ना। मछली झील में क्या सोच रही होगी कि पतरस अभी आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे भेजा है और वो झील पर बंसी डालेगा और कांटा में चारा होगा। अगर मेरे अलावा जिस मछली के मुंह में सिक्का है वो सोच रही है कि मेरे अलावा यदि कोई और मछली उस चारे को चुग जाए तो मेरा प्रभु झूठा ठहरेगा। तो इसलिए वो तैयार रहती है कि जैसे पतरस चारा डालेगा मैं ही उसे लपक लूंगी। और इसी उद्देश्य से जैसे ही पतरस, मुझको मालूम नहीं कि वो किस विश्वास से जा रहा था ना, लेकिन वो जैसे ही प्रभु के वचन के अनुसार बंसी डालता है, वो मछली जिसके मुंह में सिक्का थी वो ये जानती थी कि मुझको ही पहले पकड़ना है, और वो तुरंत जाकर कांटा में फंस जाती है ना। मछली ये परवाह भी नहीं करती कि ये आप पतरस तो मछली खाने वाला व्यक्ति है, पतरस तो एक मछुआरा है, वो मछली का शौकीन है। मैं तो आज गई, ठीक है, मैं तो आज मर जाऊंगी। और पतरस जो है जैसे ही मछली को उठाता है, कांटा में फंसा मछली को उठाता है, उसके मुंह को जब खोलता है तो उसमें वो सिक्का मिलता है। तो पतरस का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति और बढ़ जाता है ना। सोचिए कि वो प्रभु को प्रभु मान लेता है, यीशु मसीह को प्रभु मान लेता है, परमेश्वर मान लेता है, क्योंकि ये अद्भुत बात थी कि मछली के मुंह से सिक्का निकलना। और मछली स्वयं को तैयार कर लेती है, चाहे मुझे मरना पड़े लेकिन मेरा जीवन प्रभु के लिए काम में आए। मेरा यह विश्वास है कि पतरस उस मछली को नहीं खाया होगा, सिक्का निकालने के बाद छोड़ दिया होगा। मछली भी बच गया, सिक्का भी मिल गया, कर भी दे दिया गया, पतरस का विश्वास भी दृढ़ रहा और मछली का समर्पण भी अच्छा रहा। तो इस घटना के द्वारा प्रभु हमें यह बताना चाहता है कि देर सवेर अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वयं को तैयार करना है, स्वयं का समर्पण करना है। जो प्रभु यीशु मसीह को स्वयं का समर्पण करते हैं निश्चय वो आशीष का कारण बनते हैं। आइए हम इस मछली की तरह, जिसे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में पाते हैं 17 अध्याय 24 पद में, उस मछली की तरह स्वयं को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण करें और हमारा एक समर्पण कई सारी आत्माओं को बचा सकता है ना। चलिए, प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।